हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी को भी सही प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके लिए स्लाइड भी बनाई है, लेकिन मैं साथ साथ आपको पॉइंट्स को सविस्तार बताऊंगी। आई होप कि आप सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। एक बड़ी अहम बात है, इम्पॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल फिगर्स में बताता है। किस में बताता है? न्यूमेरिकल फिगर्स में बताता है। और जब हम किसी चीज़ को न्यूमेरिकल फिगर्स में बताते हैं तो वो ज़्यादा समझ में भी आती है और ज़्यादा आप कन्विंसिंग वे में उसको समझा पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है या ये सेंटेंस ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो 9.6% है। ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा कन्विंसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको न्यूमेरिकल फिगर के अंदर बता दिया। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो न्यूमेरिकली प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, जो ज़्यादा आसानी से समझ में आते हैं, रजिस्टर होते हैं, और न्यूमेरिकल फिगर्स में ज़्यादा वो बात होती है कि जो कैची होती है। आगे चलते हैं। हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा। अब आपने बहुत ह्यूज मास ऑफ डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है कि वो इस डेटा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई करता है, सरल करता है, क्योंकि जितना भी ह्यूज डेटा है उसको सिंपल फिगर्स में वो रिड्यूस करता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने पूरी क्लास के बच्चों के वेट्स को रिकॉर्ड कर लिया। क्लास में 80 बच्चे हैं, मैंने वेट्स रिकॉर्ड कर लिया। कितना अच्छा हो कि अगर मैं वेट की एवरेज ले लूँ। एवरेज कैसा है? सिंगल फिगर है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बता सकती हूँ। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आसानी से बात समझ में आती है। आपने कोई डायग्राम बनाया, आपने कोई ग्राफ बनाया, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, चाहे वो प्रेजेंटेशन की हो, चाहे वो कोई कन्विंसिंग सेंट्रल टेंडेंसी हो, डिस्पर्शन हो, कोरिलेशन हो, इन सब के साथ आप डेटा को समझने में आसानी पैदा करता है। देन कम्स हेल्पफुल टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है उसको भी स्टैटिस्टिक्स वेरियस टेक्निक्स के माध्यम से उसको एस्टेब्लिश करता है। जैसे कोरिलेशन में मान लीजिए हम इनकम है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है एक्सपेंडिचर, इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम हाइट एंड वेट में कर सकते हैं। और रिग्रेशन की टेक्निक जो है वो कोरिलेशन से भी एडवांस है, क्योंकि रिग्रेशन की टेक्निक के अंदर हम ना केवल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं बल्कि हम इसके अंदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि भाई हम एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्चें कि हम सेल्स टारगेट इतनी अटेन कर पाएँ। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है ये अनदर असेंशियल फीचर है, फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। और ये जो डेटा को अरेंज करता है, सिंप्लीफाई करता है, ताकि सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे और कंपैरिजंस करने में आसानी पैदा करता है। आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपको हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है आपकी नॉलेज में, ज्ञान में इजाफा करना, इंक्रीज़ करना। ना केवल ज्ञान में इंक्रीज़ करना बल्कि हर स्फीयर ऑफ लाइफ में नॉलेज को बढ़ाना। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को। इट हेल्प्स टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज़। मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ हैं
तो इसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे सीरीज़ के अंदर मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन करना है, इससे पॉसिबल है। आपने डिफरेंट सेक्टर्स का कंपैरिजन करना है, तो स्टैटिस्टिक्स का ये फंक्शन है कि इस कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है। सिमिलरली ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड, अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है 1950 से पहले का, 1950 के बाद का और पोस्ट 2000 का, तो इसमें भी आप कंपैरिजन्स को कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है कि ये ट्रेंड बिहेवियर को, फोरकास्टिंग को भी समझाने में, बताने में सहूलियत पैदा करता है। स्टैटिस्टिक्स में एक टेक्निक होती है एक्सट्रापोलेशन की, इससे फोरकास्टिंग पॉसिबल है। आइए एक सिंपल तरीके से इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए रिग्रेशन टेक्निक के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। तो रिग्रेशन इक्वेशन मुझे ये समझने में मददगार साबित होती है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 5 करोड़ का खर्चा करूं एनुअली, तो मैं कितना सेल्स टारगेट एस्टिमेटेड अटेन कर पाऊंगी। ऐसे ही अगर मुझे सेल्स टारगेट 10 करोड़ का चाहिए, तो मुझे फिर एडवर्टीजमेंट के ऊपर एस्टिमेटेड कितना खर्चा करना चाहिए। तो ये ट्रेंड बिहेवियर को, फोरकास्टिंग को समझने में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फीचर है। देन कम्स पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पॉलिसीज़ सोशल भी हो सकती हैं, इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, बिजनेस की भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है टैक्सेशन को लेके, है ना। हर साल आपका टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आती है। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है, वो फैसिलिटेट करता है इन सारी पॉलिसीज़ को बनाने में, समझने में कि किस तरह से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। आजकल 8th पे कमीशन की बात हो रही है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और आपने टीवी चैनल पे भी देखा होगा कि 8th पे कमीशन के ऊपर जो रिवीजन होगी सैलरी स्ट्रक्चर को लेके, डीए को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए जो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। स्टैटिस्टिक्स मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी से भी रिलेटेड है। अनसर्टेनिटी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी समझते हैं, आप लीनियर प्रोग्रामिंग समझते हैं। ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी को मेजर करने में सहायक सिद्ध होती हैं। आगे जाके आप प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको किस तरह से हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी। ये एक विस्तार से टॉपिक है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एज्यूम करना। तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, है ना, स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है और इसके साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी करता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एडवांस लेवल के ऊपर, पीजी लेवल पर और एमबीए में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। और इस पर्टिकुलर जो मैंने अब सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट की है, ये मैं आपको एंड तक, रिसर्च तक सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी नॉलेज बहुत एनहांस हो। और जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें बॉली के द्वारा बताई गई डेफिनेशन को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दैट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडीड इज़ टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस को से हम मुनकर नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। कीवर्ड्स के साथ आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ बना पाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए। ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। इन केस ऑफ एनी कमेंट, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज़ डू राइट टू मी। कोई आपकी सजेशन हो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। आपकी सजेशन सिर माथे पर, क्योंकि माय पर्पज़ इज़ कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स आसान कर आप तक पहुंच सकूं। तो मेरी कोशिश है मुझसे लेकर आप तक एजुकेशन का, नॉलेज का, ज्ञान का बहुत सरल, सहज और
अभिरुचिपूर्ण तरीके से विस्तार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।